हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको बिजनेस स्टैटिक्स का सबसे पहला चैप्टर स्टार्ट कराने जा रही हूँ, इंडेक्स नंबर्स पास्ट। ठीक है, सेमेस्टर 4 का है ये चैप्टर स्टार्टिंग का। तो इंडेक्स नंबर्स होते क्या हैं, उसका इंट्रोडक्शन, उसके बारे में कि इसका क्या यूज़ होता है, इसके यूज़ के हिसाब से इसके कितने टाइप्स होते हैं, किस किस तरह के इंडेक्स नंबर्स होते हैं, किस तरह से उसको कंस्ट्रक्ट किया जाता है, प्रॉब्लम्स क्या आती हैं कंस्ट्रक्ट करने में। तो ये सारा का सारा टॉपिक आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, सो टॉपिक स्टार्ट करने से पहले अगर जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिल जाएंगी। दूसरी चीज़, वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा, कोई भी पॉइंट आप लोगों का मिस नहीं होना चाहिए, चाहे वो आपका थ्योरी का पॉइंट है, चाहे वो प्रैक्टिकल का है। जो पर्सन्स प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो ध्यान रखिए कि थ्योरी भी मैंडेटरी है करना, क्योंकि प्रैक्टिकल जो आप करते हैं वो कहीं ना कहीं थ्योरी से अटैच होती हैं या रिलेशन में होती हैं। और जो थ्योरी कर रहे हैं, थ्योरी इसकी जो है, आप थ्योरी भी कर सकते हैं, प्रैक्टिकल भी कर सकते हैं, दोनों ही बहुत आसान है इस चैप्टर का। ठीक है, सो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारे पास इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, हमारे जो इकोनॉमिक्स के, हमारे जो बिजनेस के जो डेटाज होते हैं वो क्या होते हैं, टाइम टू टाइम चेंज होते रहते हैं, बिकॉज चेंज इन द सर्कमस्टांसिस और सम कंडीशंस। ठीक है, अब प्राइसेस जो है फिर हर एक कॉमोडिटी के कांस्टेंट भी नहीं रहते, चेंज हो जाते हैं। अब ये पॉसिबल नहीं हो पाता ये जानना समटाइम्स कि कितना तो प्राइस बढ़ा है और कितना कम हुआ है अकॉर्डिंग टू द चेंजेस इन टाइम टू टाइम। टाइम टू टाइम जो चेंजेस हो रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कितना प्राइस बढ़ा है और कितना प्राइस कम हुआ है, इसको जानने के लिए हम कहीं ना कहीं इंडेक्स नंबर्स का यूज़ करते हैं, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टैटिकल डिवाइस है, जो कि ये मेजर करता है कि किस किस तरह के चेंजेस हुए हैं और कितने परसेंट से या कितने चेंजेस हुए हैं। सो अब यहाँ पे बोल रहे हैं, इट इज़ पॉसिबल डैट समटाइम्स द प्राइस ऑफ द कमोडिटी राइजेस एंड समटाइम्स फॉल्स। कभी तो होता है कि प्राइस राइज कर जाते हैं और कभी होता है कि प्राइस बिल्कुल ही फॉल कर जाते हैं। सिमिलरली आउटपुट ऑफ अ कमोडिटी समटाइम्स राइजेस एंड समटाइम्स फॉल। अब जो क्वांटिटी होती है वो भी क्या होता है उस प्रोडक्ट की, कई बार तो बढ़ जाती है और कई बार कम हो जाती है। यहाँ पे कमोडिटी बोला हुआ है, कमोडिटी का मतलब होता है प्रोडक्ट। अब इसके बाद जो मेजरमेंट होती है इन चेंजेस की, हम लोग किससे करते हैं, किससे पॉसिबल हो पाता है, स्टैटिकल डाटा से या स्टैटिकल मेथड से। अब ये जो स्टैटिकल मेथड्स हैं वो अलग अलग तरीके के होते हैं, जो कि हमें हेल्प करते हैं ये बताने के लिए कि कितना रिलेटिव चेंज हुआ है किसी भी प्राइस के अंदर या किसी भी कमोडिटी के अंदर एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। अब जो इंडेक्स नंबर्स हैं आर सच स्टैटिकल डिवाइसेस, ये वही स्टैटिकल डिवाइसेस हैं जो कि आपको हेल्प करते हैं जो भी चेंजेस हुए हैं उनको मेजर करने में। इन अदर वर्ड्स, बाय इंडेक्स नंबर्स वी मीन द स्टैटिकल मेजर्स विद द हेल्प ऑफ विच रिलेटिव चेंजेस इन जर्नल प्राइस लेवल टेकिंग प्लेस एट डिफरेंट पॉइंट्स ऑफ टाइम कैन बी मेजर्ड। जो भी चेंजेस आए हैं एक पर्टिकुलर प्राइस लेवल के अंदर, वो किस तरह से आए हैं, कितने किस टाइम पर आए हैं, ये सारा मेजर करने के लिए कौन हेल्प करता है, आपका इंडेक्स नंबर हेल्प करते हैं। फिर उन्होंने बोला कि जो एप्लीकेशन है इंडेक्स नंबर्स की वो सिर्फ और सिर्फ लिमिटेड नहीं है जनरल प्राइस लेवल पर ही, वो बट आगे भी है, कहाँ पर रिलेटिव मेजरमेंट में भी ये हेल्प करता है, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आउटपुट है, नेशनल इनकम है, बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, जिनकी मेजरमेंट जो है डायरेक्टली पॉसिबल ही नहीं है, उनकी मेजरमेंट ये जो है इंडेक्स नंबर हेल्प करता है उनको मेजर करने में। जो रिलेटिव चेंजेस होते हैं सिर्फ जनरल प्राइस लेवल को ही नहीं करता, बाकी और भी जो रिलेटिव चेंजेस होते हैं उनको भी मेजर करता है, जिसको आप डायरेक्टली ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो। तो हमें ये पता चला इंट्रोडक्शन से कि इंडेक्स नंबर्स कहाँ कहाँ हेल्प करता है। एक तो ये पहली बात, ये स्टैटिकल डिवाइस है जो कि चेंजेस को मेजरमेंट करता है कि किस किस तरह के चेंजेस हुए हैं एट द डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम। दूसरा, हमें क्या पता चला कि कमोडिटी के जो प्राइसेस हैं वो बढ़ते हैं, कम होते हैं, हम उनको डायरेक्टली एक तरीके से पॉसिबल नहीं हो पाता उसको मेजर करना, तो उसके लिए हम स्टैटिकल मेथड्स का यूज़ करते हैं। इंडेक्स नंबर भी एक तरीके का स्टैटिकल मेथड है, या आप कह सकते हैं स्टैटिकल डिवाइस है जिसको यूज़ किया जाता है। आगे ये बोला कि ये जो आपका ये मेथड जो है इंडेक्स नंबर, ये इंडेक्स नंबर सिर्फ और सिर्फ जनरल प्राइस जो लेवल है उसी को मेजर नहीं करता, बाकी ये रिलेटिव मेजरमेंट्स भी करते हैं, जैसे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग है, आपका नेशनल इनकम है, या आपके बिजनेस एक्टिविटीज़ हैं, कोई आउटपुट है, तो इनको जो डायरेक्टली मेजर पॉसिबल नहीं है, जिनका मेजरमेंट जो है
तो उनको भी मेजर करने में जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो क्या करते हैं, आपकी हेल्प करते हैं। अब उसके बाद हम पढ़ते हैं डेफिनेशंस पर। अब आपको यहाँ पे 3 डेफिनेशंस गिवन है। एक गिवन है एम ब्लेयर की, दूसरी है क्लॉक्सटेन एंड काउडेन की, और तीसरी है स्पैगल की। अब यहाँ पर मैं आपको एम ब्लेयर की डेफिनेशन करा रही हूँ। यहाँ पे क्या है, इंडेक्स नंबर्स जो है स्पेशलाइज्ड एंड टाइप ऑफ एवरेजेस के अंदर, यानी जो एवरेजेस निकालते हैं उस टाइप के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशलाइजेशन है इसकी। अब यहाँ पे आपने जो डेफिनेशंस याद करोगे वो बिल्कुल याद होनी चाहिए। मैं हर बार बोलती हूँ कि आप डेफिनेशन को चेंज नहीं कर सकते, वो क्योंकि वो किसी एक पर्सन ने लिखी हुई है, उसको आप नहीं बदल सकते हो, आप इसका आर तक नहीं कर सकते हो, ये मत ध्यान रखना। दूसरा चीज़ यहाँ पे अब डेफिनेशन से क्या क्या पता चलता है, क्या फीचर्स हैं इंडेक्स नंबर्स के। पहला है कि रिलेटिव चेंजेस को भी ये देखता है, मेजर करने में हेल्प करता है, उनका एग्रीगेट करता है। एग्रीगेट का मतलब होता है एक तरीके से उनको टोटल में लेकर आता है और देखता है कि क्या क्या रिलेटिव चेंजेस आए हैं। सेकेंड वन इज इंडेक्स नंबर्स ऑलवेज प्रेजेंट द चेंजेस टेकिंग प्लेस इन सम वेरिएबल्स ऑन एन एवरेज ओनली। ये जो है आपको सिर्फ एक तरीके से एवरेज में ही बताता है कि एवरेज में क्या क्या चेंजेस आए हुए हैं। इंडेक्स नंबर से हम ये जान सकते हैं कि बेस ईयर में और करंट ईयर में क्या पोजीशंस रही हैं, किस तरह का प्राइस रहा बेस ईयर में और करंट ईयर में। बेस ईयर का मतलब यहाँ पर होता है प्रीवियस ईयर, और करंट ईयर का मतलब होता है जो अभी आपका ईयर चल रहा है। और चाहें तो इसमें हम लोग इसको कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये जो आपका इंडेक्स नंबर्स होता है वो आपको कंपैरिजन भी शो करता है कि बेस ईयर में कितना प्राइस लेवल था, या कॉमोडिटी की कितनी जो है क्वांटिटी थी, या फिर आपको ये भी बताता है कि करंट ईयर में कितना प्राइस लेवल था और कितनी क्वांटिटी थी। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हमारे पास यूजेस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स के यूजेस प्रेजेंट टाइम्स में जो इंपॉर्टेंस है इंडेक्स नंबर्स की वो बढ़ती जा रही है, क्योंकि इकोनॉमिक्स और बिजनेस फील्ड्स भी बहुत ज़्यादा ग्रो हो रहे हैं उसकी वजह से। अब इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक तरीके से इकोनॉमिक बैरोमीटर्स होते हैं, या बैरोमीटर्स बोल लो। तो ये जो इकोनॉमिक्स बैरोमीटर्स होते हैं, तो यहाँ पर क्या क्या यूज़ किया जाता है इंडेक्स नंबर्स में, यानी इंडेक्स नंबर्स जो हैं किस किस चीज़ को मेज़र करने में हेल्प करते हैं। सबसे पहला है टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्सिटीज़। इंडेक्स नंबर्स जो हैं, जो कॉम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं या कॉम्प्लेक्स चेंजेस होते हैं जिनको आप डायरेक्टली मेजर नहीं कर सकते हो, उनको मेजर करने में ये हेल्प करता है। दूसरी बात, ये क्वांटिटी जो भी आप, जैसे कुछ क्वांटिटीज़ होती हैं, अब वो भी आप एक तरीके से मेजर नहीं कर पाते हैं कि कितना क्वांटिटी में डिफरेंस आया है बेस ईयर में करंट ईयर में, तो उन क्वांटिटीज़ को मेजर करने में भी ये आपकी हेल्प करता है, जो आपके कॉम्प्लेक्स चेंजेस होते हैं या फिर आपके रिलेटिव चेंजेस होते हैं। फिर नेक्स्ट है हेल्पफुल इन फिक्सेशन ऑफ सैलरी एंड डियरनेस अलाउंस। अब जो ये आपके इंडेक्स नंबर्स होते हैं, ये आपकी जो गवर्नमेंट है या अदर एम्प्लॉयज़ हैं उनको जो हम सैलरी देते हैं या जो वेजेस देते हैं उनको फिक्स करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये आपको ये भी बताते हैं कि डियरनेस अलाउंस की इंस्टॉलमेंट्स किस तरह से होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ के लिए ऑन द बेसिस ऑफ इंडेक्स नंबर्स ओनली, यानी ये सिर्फ और सिर्फ इंडेक्स नंबर्स की हेल्प से ही आप इस सैलरी को और डियरनेस अलाउंस को फिक्स कर सकते हैं। तीसरा, हेल्पफुल इन प्रिडिक्शंस। अब हेल्पफुल इन प्रिडिक्शंस में क्या होता है, ये आपको पास्ट की नॉलेज देता है, बेस ईयर यानी प्रीवियस ईयर। तो ये जो है आपको पास्ट की नॉलेज देता है। जब भी आपको पास्ट की नॉलेज देता है कि उसके अंदर क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, तो आप उन चेंजेस को देखते हुए प्रिडिक्शंस लगा सकते हो फ्यूचर में कि और क्या चेंजेस आ सकते हैं, आपको किस तरह का जो चेंज है वो लाना पड़ सकता है, सर्कमस्टांसेस किस तरह से हो सकते हैं। तो एक तरीके से आप फ्यूचर के लिए प्रिडिक्शन लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ इंडेक्स नंबर्स, जो कि आपको प्रीवियस ईयर की जो चेंजेस हैं या प्रीवियस ईयर के जो पास्ट में जो चेंजेस हुए हैं उनकी नॉलेज जो प्रोवाइड कराता है, उसकी हेल्प से आप पता लगा सकते हैं। तो इसलिए इनको कहा जाता है कि जो इंडेक्स नंबर्स हैं वो इकोनॉमिक बैरोमीटर्स हैं, क्योंकि ये आपको इकोनॉमिकली की फीड में भी हेल्प करता है ये जानने के लिए कि क्या क्या चेंजेस आगे आपके प्राइस लेवल में या फिर क्वांटिटी में भी आ सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन कंपैरिजन। कंपैरिजन में हेल्प करता है। अब यहाँ पे कंपैरिजन में हेल्प कैसे करता है, आपका बेस ईयर जो होता है प्रीवियस ईयर और करंट ईयर, इन दोनों के अगर प्राइस लेवल आप निकालते हैं या आप कमोडिटी का जो चेंजेस हुए हैं वो चेक करते हैं, तो ये पता चल जाता है कि इन दोनों के बीच में क्या कंपैरिजन है। तो ये जो है कंपैरेटिव स्टडी भी जो है पॉसिबल करता है। फिर इन्होंने बोला कि जो इंडेक्स नंबर्स होते हैं वो रिलेटिव चेंजेस को भी देखते हैं, ठीक है। तो उसके बेसिस पर भी कंपैरिजन किया जाता है कि टाइम और स्पेस के बेसिस पर भी कंपैरिजन यहाँ पे जो है इंडेक्स नंबर्स हेल्प करते हैं उनकी कंपैरिजन में भी।
फिर नेक्स्ट है टू मेजर परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ये मेजर करने के लिए कि आपके पास कितनी परचेजिंग पावर है। जैसे जैसे चेंजेस बढ़ते जाएंगे, टेकिंग अपने जो आपके चेंजेस हैं मार्केट के अंदर वो होते जाएंगे, तो ये जो इंडेक्स नंबर है आपको ये भी बताएगा कि आपकी परचेजिंग पावर ऑफ मनी अब क्या है। जैसे पहले के टाइम पर एक चीज़ के प्राइस बहुत जैसे मान लो आपके हाथ में अब 20 रुपये हैं, ठीक है। अब पहले आप क्या क्या खरीद सकते थे उस 20 रुपये में से। हमने अज्यूम किया कि आपके पास टोटल रुपीज़ कितने हैं, 20 रुपीज़, ठीक है। अब पहले आप क्या क्या खरीद सकते थे, मान लो उस टाइम पे जो पहले का मैगी का प्राइस कितना था, 10 रुपीज़, और आप फिर उसके साथ बाद में 10 रुपीज़ के चिप्स भी खरीद सकते थे, ठीक है। तो आपके पास क्या थी, 2 क्वांटिटीज़, कितनी कितनी वाली, 10 वाली। अब आपके पास इस टाइम पे 20 रुपीज़ हैं। अब इस टाइम पे अगर हम देखें तो हमारी मैगी का प्राइस कितना है, 14। अब उसके बाद आपके पास कितने बच रहे हैं, 6 रुपीज़। तो आप क्या खरीद सकते हैं, और 1 रुपीज़ की कोई कैंडी ले लेते हैं, ठीक है। तो यानी आप जो है, जो चीज़ें आप खरीद रहे हैं उसकी क्वांटिटी में भी कमी आई, प्राइस लेवल भी बढ़ा, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये आपको इस चेंज के बारे में भी बताता है कि आपके पास कितनी परचेजिंग पावर है। अब आप क्या खरीद सकते थे, यहाँ पे 5 का चिप्स बोल देते हैं, यहाँ पे हम ठीक है, तो आप ये भी खरीद सकते थे। अब आप इतनी सारी चीज़ें खरीद सकते थे, आपकी क्वांटिटी भी बढ़ जाती। तो इस टाइम पे आपकी परचेजिंग पावर कितनी थी कि आप कितना सामान ले सकते हो उसी पैसों में, और इस टाइम पे आपकी कितनी परचेजिंग पावर है कि आप इतने रुपए में और कितना सामान ले सकते हो। तो ये जो परचेजिंग पावर होती है मनी की, ये भी जो है इंडेक्स नंबर्स आपको बताता है। उसके बाद नेक्स्ट है यूज़फुल इन बिजनेस। बिजनेस में भी यूज़फुल है, क्यों है, क्योंकि ये आपको बिजनेस वर्ल्ड के अंदर जो भी चेंजेस होते हैं उनको बताता है। कुछ इम्पॉर्टेंट जो आपकी स्टडीज़ होती हैं जो यूज़फुल हैं उनकी कंपैरेटिव स्टडी करता है, उन चेंजेस की, जैसे सेल्स में क्या चेंज आ रहा है, आउटपुट में क्या चेंज आ रहा है, वैल्यू में क्या चेंज आ रहा है। तो ये जो है आपको हेल्प करता है। तभी इंडेक्स नंबर्स को क्या बोलते हैं कि वो बैरोमीटर है, और वो फंक्शन भी किस तरह से परफॉर्म करता है, एज अ बैरोमीटर। उसके बाद अगर हम बात करें लिमिटेशंस की, तो इसकी लिमिटेशंस क्या है। पहला है कि इंडेक्स नंबर्स जो है रिलेटिव चेंजेस को डिफरेंट फिनोमिना में मेजर करता है। ये एक होल्ड जो है परसेंटेज जो बताता है वो 2 नहीं बताता, बिकॉज क्योंकि ये एवरेज बेसिस पर चलता है। जब भी इसकी जो डेफिनेशन थी वो क्या थी, इंडेक्स नंबर्स आर स्पेशलाइज्ड ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज, ठीक है। सेकेंड है कि एक गिवन टाइप ऑफ इंडेक्स नंबर सुटेबल नहीं होता, और हर एक पर्पस के लिए मल्टीपर्पज़ इंडेक्स नंबर्स आप कंस्ट्रक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। एक ही इंडेक्स नंबर जो है, जैसे एक टाइप का बता दिया कि इस बेस ईयर को ले लो, इस करंट ईयर को ले लो, इसके एवरेज पर ये बता दो। अब आपने बता दिया, लेकिन हर एक सिचुएशन के लिए वो इंडेक्स नंबर तो सही नहीं होगा। अगर आपने प्राइस लेवल देखना है, कॉमोडिटी देखना है, तो चलो मान लिया कि इस टाइम पर आप देख सकते हो। बट अगर कुछ और रिलेटिव चेंजेस जो हैं वो चेक करने हैं, तो उस केस में ये जो आपका जो चेंज है वो आपको सही नहीं बता सकता, आप सही से उसको मेजर नहीं कर सकते, और मल्टी इंडेक्स नंबर्स, मल्टीपर्पज़ के लिए इंडेक्स नंबर्स आप कंस्ट्रक्ट भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है नो कंसिडरेशन इज गिवन टू द चेंजेस टेकन प्लेस इन द क्वालिटी ऑफ द कमोडिटी। यहाँ पे किस किस की बात हो रही है, प्राइस लेवल की और क्वांटिटी की। क्वालिटी की बात ही नहीं हो रही, क्वालिटी को इसने बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया। जब वो कंस्ट्रक्ट करते हैं हम इंडेक्स नंबर्स, तो वहाँ पे क्वालिटी ऑफ कमोडिटी को चेक नहीं करते। उसके बाद है बायस इन सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर का सिलेक्शन करना बायस है, यानी आप अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए ये वाला ईयर चल रहा है और बेस ईयर मैं कोई और ले रही हूँ, कोई पर्सन कोई और ले रहा है, दूसरा पर्सन कोई और ले रहा है, तो जो उनके आंसर्स आएंगे या जो उनकी मेजरमेंट आएगी वो डिफरेंट होगी। जैसे मान लो एक पर्सन ले रहा है 13-14 का बेस ईयर, दूसरा पर्सन ले रहा है 15-16 का, और तीसरा पर्सन ले रहा है 19-20 का, तो उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं या जो उनकी मेजरमेंट्स हैं वो डिफरेंट होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे बाइस है कि आप अपनी तरफ से किसी भी तरह की मिसलीडिंग रिजल्ट्स को दिखा सकते हो, शो कर सकते हो। नेक्स्ट है इंडेक्स नंबर्स लैक इन परफेक्ट एक्यूरेसी। इंडेक्स नंबर्स जो हैं बिल्कुल लैक होते हैं परफेक्ट एक्यूरेसी में। क्यों होते हैं, क्योंकि ये जो हैं दे आर मोस्टली कंस्ट्रक्टेड ऑन द सैम्पल
कमोडिटीज़, ये जो है सैम्पल कमोडिटीज़ के बेसिस पर ही कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स के टाइप्स। अब टाइप्स में क्या है, इंडेक्स नंबर्स जो हैं आपको क्लासीफाई किए गए हैं डिफरेंट टाइप्स में, इकोनॉमिक और बिजनेस के बेसिस पर, ठीक है। पहला है प्राइस इंडेक्स नंबर्स। प्राइस इंडेक्स नंबर्स का मतलब क्या है, ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर इंडेक्स नंबर है। प्राइस इंडेक्स नंबर्स में आपका जो प्राइस के प्रति चेंजेस है, यानी कि जो इंडेक्स नंबर्स है वो चेंजेस इन प्राइस ऑफ सम कमोडिटीज़, प्राइस कितना चेंज हुआ है कुछ कमोडिटीज़ का, ये ग्रुप ऑफ कमोडिटीज़ का, विद द रेफरेंस टू द बेस ईयर। विद द रेफरेंस टू द बेस ईयर मीन्स कि प्रीवियस ईयर के मुकाबले अब करंट ईयर में कितना प्राइस में चेंज आया। ये किसके बारे में बताता है, प्राइस के बारे में। इसको हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया हुआ है, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर और रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर। होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं वो जनरल प्राइस लेवल बताते हैं कमोडिटी का, उसको मेजर करके बताते हैं। रिटेल प्राइस इंडेक्स जो है वो आपको मेजर करके बताते हैं जनरल चेंजेस इन द रिटेल प्राइस ऑफ कमोडिटीज़। कमोडिटीज़ के अंदर जनरल चेंजेस कितना आया है रिटेल प्राइसेस में। एक होलसेल प्राइस होता है और एक रिटेल प्राइस होता है, ठीक है। रिटेल प्राइस में कितना आया है ये वो बताता है कि कितने में कमोडिटी बेची गई है और कितने में कमोडिटी खरीदी गई है। इन द रिटेल मार्केट, रिटेल मार्केट का मतलब है जो आपकी रिटेलिंग हो रही है। अब क्या होता है, ये जो रिटेलर होती हैं, ये रिटेल मार्केट्स होती हैं, ये किससे सामान लेती हैं, होलसेल मार्केट से सामान लेती हैं। तो ये भी जो होलसेल मार्केट वाले पर्सन्स होते हैं जो इनको सामान देते हैं, अब ये रिटेल वाले भी क्या करते हैं, अपना प्रॉफिट मार्जिन ऐड करते हैं और उसके बाद उस सामान को बेचते हैं। तो ये देखा जाता है कि रिटेल प्राइसेस ऑफ कमोडिटीज़ में कितना चेंज आया है, तो वो देखने के लिए रिटेल प्राइस इंडेक्स नंबर्स का यूज़ किया जाता है। उसके बाद है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स। क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स सबको हेल्प करते हैं क्वांटिटी को मेजर करने में, या फिर आप कह सकते हो कि आपके जो गुड्स प्रोड्यूस हुए हैं या जो सोल्ड हो रहे हैं उनकी फिजिकल वॉल्यूम के अंदर कितना चेंज आया है उसको मेज़र करने के लिए और उसको कंपेयर करने के लिए। अब यहाँ पे जो इंडेक्स निकाले जाते हैं, अब किस किस कैटेगरी के निकाले सकते हैं, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यहाँ पे इंक्लूड की जाती है इंडेक्स निकालने के लिए, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर्स के लिए। नेक्स्ट है वैल्यू इंडेक्स नंबर्स। वैल्यू इंडेक्स नंबर्स आपको हेल्प करते हैं कि उस कमोडिटी की क्या वैल्यू है या ग्रुप ऑफ कमोडिटी जो कंज्यूम की जा रही है, जो परचेज की गई है बेस पीरियड में यानी बेस ईयर में, तो अब और बेस ईयर में कितना डिफरेंस है उस कमोडिटी की कंजप्शन का, ठीक है। फिर नेक्स्ट है सिंपल एंड एग्रीगेटिव इंडेक्स नंबर्स। 2 टाइप्स के इंडेक्स नंबर्स होते हैं जहाँ पे नंबर ऑफ कमोडिटीज़ एंटर करती हैं कंस्ट्रक्शन टेबल के अंदर। कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इंडेक्स, जब हम कंस्ट्रक्शन करेंगे इंडेक्स नंबर्स का तो वहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है, एक होता है सिंपल इंडेक्स नंबर्स और दूसरे होते हैं एग्रीगेट और कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स। अब सिंपल इंडेक्स नंबर्स वो होते हैं जो कि कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं फॉर इंडिविजुअल कमोडिटीज़, इंडिविजुअल कमोडिटीज़ के लिए, यानी सिर्फ और सिर्फ एक कमोडिटी के लिए, जिनको हम बोलते हैं सिंपल इंडेक्स नंबर्स। बट वहीं पर ही एग्रीगेट वाले क्या होते हैं, ग्रुप ऑफ कमोडिटी को देखा जाता है, जहाँ पे ग्रुप ऑफ कमोडिटी को देखा गया उसको हम बोलेंगे एग्रीगेटिव या फिर कंपोजिट इंडेक्स नंबर्स। नेक्स्ट है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। अब कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर्स होते हैं जो कि हेल्प करते हैं इन कंपैरिजन ऑफ एवरेज चेंज इन कंजप्शन में और एक्सपेंडिचर में एवरेज चेंज कितना आया है एक पीरियड से दूसरे पीरियड के अंदर। ये आपको एक तरीके से एवरेज चेंज बताता है कि पर्टिकुलर क्लास ऑफ कंज्यूमर्स के बीच में कंजप्शन और एक्सपेंडिचर के प्रति कितना चेंज है, यानी वो कितना कंज्यूम कर रहे हैं और कितना खर्च कर रहे हैं, स्पेंड कर रहे हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट है स्पेशल पर्पस इंडेक्स नंबर्स। ये जो है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज़ किए जाते हैं, इनको जो मेजरमेंट होता है कुछ स्पेसिफिक पर्पस के पर ही किया जाता है और इसमें भी जो एवरेज चेंज होता है उसको बेस ईयर से कंपेयर किया जाता है। और किससे कंपेयर करते हैं, बेस ईयर से ही कंपेयर करते हैं जो करंट ईयर का निकालेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है प्रॉब्लम्स इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स का कंस्ट्रक्शन में क्या प्रॉब्लम आता है, सबसे पहला है पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर का पर्पस क्या होता है, एज ये जो होते हैं इसमें क्या होता है कि डिफरेंट पर्पस के लिए होते हैं। जैसे कि अभी हमने टाइप्स ऑफ इंडेक्स नंबर्स पढ़े, होलसेल प्राइस इंडेक्स नंबर होलसेल वाले जनरल लेवल को देखेगा, रिटेल वाला रिटेल वाले को देखेगा, यानी अलग अलग तरीके के डिफरेंट पर्पसेस के लिए होते हैं। अब यहाँ पे
इट इज़ वेरी एसेंशियल टू फिक्स द पर्पस बिफोर कंस्ट्रक्टिंग एंड इंडेक्स नंबर। जब हम इंडेक्स नंबर को कैलकुलेट कर रहे हैं या कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उससे पहले आपने ये तय करना होगा कि आपका पर्पस क्या है उसको कैलकुलेट करने का या फिर कंस्ट्रक्ट करने का। बिकॉज सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज, देयर प्राइजेस, फिक्सेशन ऑफ देयर वेट्स एक्सेट्रा डिपेंड अपॉन ऑन द वेरी पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ये जितने भी आपके पॉइंट्स हैं, आप कह सकते हो सिलेक्शन ऑफ कमोडिटीज़, प्राइस, और ये सारी चीज़ें किसके ऊपर डिपेंड होती हैं, आपके पर्पस के ऊपर, कि इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने का क्या पर्पस है। देयर आर मैनी पर्पसेस, बहुत सारे पर्पसेस होते हैं। नंबर मेजरमेंट, और जैसे यही रिटेल प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है, होलसेल प्राइसेस में कितना चेंज आ रहा है, वही एग्जाम्पल इन्होंने यहाँ दे रखे हैं। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। सिलेक्शन ऑफ आइटम्स में क्या है, अब जब अनदर प्रॉब्लम क्या आती है सिलेक्ट करने में, अब आप पर्पस सिलेक्ट नहीं कर पाते कि आपको पर्पस कैसे सिलेक्ट करना है, तो उसमें कहीं ना कहीं थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आ जाती हैं। इसी तरह से सिलेक्शन ऑफ आइटम में भी कॉम्प्लेक्सिटीज़ आती हैं। कैसे, जो फॉलोइंग थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड वाइल मेकिंग अ सिलेक्शन ऑफ आइटम्स। आपने कुछ आइटम सिलेक्ट करने हैं तो उस टाइम पर भी आप जो है ध्यान में रखेंगे, जैसे कि ओनली दोज आइटम्स शुड बी सिलेक्टेड, उन्हीं आइटम्स को सिलेक्ट किया जाए विच रिप्रेजेंट्स द टेस्ट, हैबिट, कस्टम एंड नीड्स ऑफ रिलेटेड ग्रुप ऑफ पीपल। ठीक है, जब आप कभी भी सिलेक्ट करेंगे आइटम्स को तो ये बातें ध्यान रखनी है, आपने उन्हीं आइटम्स को सिलेक्ट करना है जहाँ पर आप ये दिखा सके कि उसके टेस्ट के अकॉर्डिंग क्या है, उसका हैबिट किस तरह का है, उस कॉमोडिटी का या उस आइटम का कस्टम क्या है, नीड्स क्या है उस रिलेटेड ग्रुप की। दूसरा, जो सिलेक्टेड आइटम्स है वो स्टैंडर्डाइज होनी चाहिए और क्लासिफिकेशन उनकी होनी चाहिए, क्लासिफाइड फीचर होना चाहिए कि हाँ ये इस तरह का आइटम है। तीसरा, इन सिलेक्शन ऑफ आइटम्स देयर क्वालिटी टू मस्ट बी कंसिडर्ड, वहाँ पर क्वालिटी भी कंसिडर की जानी चाहिए। अब यहाँ पर क्या होता है, इंडेक्स नंबर्स में लिमिटेशन भी यही है कि क्वालिटी पर ध्यान नहीं दिया जाता। बात किस किस की होती है, प्राइस लेवल के चेंजेस की और क्वांटिटी के चेंजेस की। उसके बाद द नंबर ऑफ आइटम्स मस्ट बी इनफ एंड दे शुड बी ऑफ करंट क्वालिटी। जो आपकी नंबर ऑफ आइटम्स है वो इतनी होनी चाहिए जितनी आपके लिए सफिशेंट है, और दूसरा कि इसमें जो करंट क्वालिटी है वो भी आपको दिखानी चाहिए। फिर नेक्स्ट है द सिलेक्टेड आइटम्स मस्ट बी क्लासीफाइड इनटू डिफरेंट ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स। जो भी आपका सिलेक्टेड आइटम है आप उनको क्लासीफाई करेंगे कुछ ग्रुप्स के अंदर या उनके भी कुछ सब ग्रुप्स के अंदर। फिर है सिलेक्शन ऑफ प्राइसेस। अब आपका नेक्स्ट जो प्रॉब्लम आता है वो क्या आता है, जब आप इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं तो कि आप प्राइस किस तरह से सिलेक्ट करेंगे। दो तरह के प्राइस होते हैं, रिटेल प्राइस और होलसेल प्राइस। अब आपने किस तरह से सिलेक्ट करना है, चाहे आप होलसेल प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं या रिटेल प्राइस सिलेक्ट कर रहे हैं, तो डिसीजन कहाँ किस पर होता है, आपका इंडेक्स नंबर्स के ऊपर ही। अब यहाँ पे इंडेक्स नंबर्स आपको पर्पस आपने सिलेक्ट कर लिया, आप किस तरह से प्राइस को सिलेक्ट करेंगे, पिकअप करेंगे, तो वो भी यहाँ पर ये प्रॉब्लम देता है। अब इस वेरी पर्पस के लिए क्या होता है कि आपको ये प्राइसेस कहाँ से सिलेक्ट करोगे, आपने ये देखना होगा कि जो आइटम्स जहाँ पर ट्रेडेड हो रही है, जहाँ पर उसका ट्रेड चल रहा है, उस आइटम पर, उस प्लेस पर कितना प्राइस है, तो आप वहाँ से उस प्राइस को पिकअप करेंगे। फिर नेक्स्ट है सिलेक्शन ऑफ बेस ईयर। बेस ईयर का सिलेक्शन करना। अब बेस ईयर के सिलेक्शन में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। अब बेस ईयर आप कभी भी वो चूज़ नहीं कर सकते जिसमें एक तरीके से वो एबनॉर्मल ईयर रहा हो। एबनॉर्मल ईयर का मतलब है जहाँ पर कोई अर्थक्वेक आया हो या कोई फ्लड आया हो, तो वो एक तरीके का एबनॉर्मल ईयर होता है, तो आप उसको सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं कभी भी अगर आप इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं। ये बात हमेशा ध्यान रखनी है। फिर यहाँ पे है द ईयर फॉर विच चेंजेस आर डिटरमाइंड इज नोन एज बेस ईयर। बेस ईयर कौन सा ईयर होता है जिसके आपने चेंजेस पहले से देख लिए, अब करंट ईयर में क्या चेंज आएंगे उसको चेक करते हैं। तो इंडेक्स नंबर्स का जो बेस ईयर होता है वो हमेशा क्या लेते हैं, 100 लेते हैं। अब ये क्या है, ये जब आप आगे क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। इन सिलेक्टिंग द बेस ईयर, बेस ईयर को सिलेक्ट करने में हमेशा क्या लेते हैं हम लोग, नॉर्मल ईयर लेते हैं। एब नॉर्मल या अनयूजुअल इवेंट वाला ईयर नहीं लेते, जैसे अर्थक्वेक है, फ्लड है या कोई वॉर हुई थी। बेस ईयर जो है वो आपका बहुत ज़्यादा पास्ट वाला भी नहीं होना चाहिए। जैसे आप अभी इस ईयर का निकाल रहे हो, तो इस ईयर का निकालते समय आप 2006, 2012 सॉरी 2006, 2005, 2002 इस तरह का इतना ज़्यादा पुराना ईयर आप नहीं लेंगे, बहुत ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद या आप 19, 18,
ऐसे ज़्यादा लेके जा रहे हो तो सो फार एज पॉसिबल बेस ईयर शुड बी क्लोज टू द करंट ईयर, जितना हो सके बेस ईयर आपका करंट ईयर से ज़्यादा पास हो। नेक्स्ट है बेस ईयर शुड नॉट बी टू ओल्ड और टू डिस्टेंट, यही वाली बात है, यही इसी बात को बहुत ज़्यादा मतलब फैला के बोल दिया कि बेस ईयर जो है वो आपका ज़्यादा ओल्ड भी नहीं होना चाहिए और ज़्यादा दूर वाला भी ईयर नहीं होना चाहिए। उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ वेट्स। अगर आप वेट्स का सिलेक्शन कर रहे हैं तो कैसे करोगे, अगर आपने वेट का सिलेक्शन करना है, जैसे वेटेड मेथड होता है तो उसमें आप वेट्स का सिलेक्शन कैसे करोगे। अनदर इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम कहाँ आती है वेट्स को सिलेक्ट करने में, कि आप डिफरेंट क्वान्टिटीज़ को या डिफरेंट आइटम्स को कितना वेट दोगे। ठीक है, सो जितनी भी क्वांटिटीज़ कंस्ट्रक्शन में इंक्लूड की जाएंगी हर एक इक्वल इम्पॉर्टेंट वेट की नहीं होती हैं, तो यहाँ पर एक्यूरेट रिजल्ट्स को निकालना भी इम्पॉर्टेंस है कि इम्पॉर्टेंट है कि आपके एक्यूरेट रिजल्ट्स हैं, एक्यूरेट क्वांटिटीज़ आए, तो उसके लिए आपने वेट को सिलेक्ट करना है। और वेट किस तरह से सिलेक्ट करोगे वो हमेशा आपका लॉजिकल होना चाहिए, एक्यूरेट और रैशनल होना चाहिए वेट। ठीक है, चाहे वो आप क्वांटिटी की बात कर रहे हैं या वैल्यू की बात कर रहे हैं, यानी कि दो तरीके से आप वेट को जो है कैलकुलेट कर सकते हैं या दो तरीके से आप वेट को असाइन कर सकते हैं। क्वांटिटी के बेस पर भी आप वेट असाइन कर सकते हैं और वैल्यू के बेस पर भी आप वेट को असाइन कर सकते हैं। किस किस तरह से क्या क्या किया जाता है वो जब हम आगे क्वेश्चंस करेंगे तब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज, एवरेज का सिलेक्शन। अब यहाँ पर एवरेज में क्या है, अब यहाँ पे भी प्रॉब्लम अगेन, बहुत तरह के एवरेज होते हैं। अब एवरेज भी आपके कैसे होते हैं, अर्थमेटिक मीन है, ज्योमेट्रिक मीन है, तो आप कौन सा मेथड को यूज़ करेंगे। वैसे अगर हम बात करें तो ज्योमेट्रिक मीन जो है वो अर्थमेटिक मीन से थोड़ा ज़्यादा सुटेबल है। ठीक है, थोड़ा ज़्यादा सही है, बट यहाँ पे ज्योमेट्रिक मीन में अब देखो, ज्योमेट्रिक मीन इज़ कंसिडर टू द बेस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए ज्योमेट्रिक मीन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप कह सकते हैं बहुत अच्छा है। एज दिस इज मोर सुटेबल फॉर मेजरिंग रिलेटिव चेंजेस, रिलेटिव चेंजेस जल्दी से बता देता है, बट ड्यू टू द डिफिकल्टीज ऑफ कंपटीशन की डिफिकल्टीज़ के चलते अर्थमेटिक मीन जो है वो ज़्यादा यूज़ किया जाता है इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। बट एक्चुअल में ज्योमेट्रिक मीन वाला जो फॉर्मूला है या जो ज्योमेट्रिक मीन है वो ज़्यादा सही है, उससे आपके जो रिज़ल्ट हैं वो जो एक्यूरेसी के आसपास ही मिलते हैं, आपको ये कह सकते हो। ठीक है, उसके बाद है सिलेक्शन ऑफ एन अप्रोप्रिएट फार्मूला। आपने अप्रोप्रिएट फार्मूला को सिलेक्ट करना है कि आप कौन सा फार्मूला सिलेक्ट करेंगे, उसके बेसिस पर भी आपका जो रिज़ल्ट है वो आपको एक्यूरेट मिल सकता है, बट एक्चुअली एक्यूरेट नहीं कह सकते आप जो रिज़ल्ट्स होते हैं, बिकॉज क्योंकि ये एवरेज के लिए ही होता है। तो यहाँ पर इन्होंने बता रखा है कि जो फिशर्स का जो फार्मूला है, कौन कौन से फार्मूले होते हैं हमारे पास, डिफरेंट तरीके के फार्मूले होते हैं, वो मैं आपको बताती जाऊँगी। अब जो आपका फिशर्स का जो फार्मूला होता है वो बहुत ज़्यादा आइडियल इंडेक्स नंबर माना जाता है, बेस्ट है, 1 आउट ऑफ बेस्ट जिसको हम बोलते हैं, तो वो वाला जो फार्मूला है वो बेस्ट है किसके लिए, इंडेक्स नंबर्स को कंस्ट्रक्ट करने के लिए। ठीक है, ये जो प्रॉब्लम्स थे उसके साथ साथ छोटे छोटे इन्होंने सॉल्यूशंस भी बता रखे हैं कि आप किसकी जगह क्या यूज़ कर सकते हैं, एवरेज कौन सा ले सकते हैं, वेट किस तरह से आप ले सकते हैं। तो छोटे छोटे उन्होंने एक तरीके से आप कह सकते हो कि उन प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस भी बता दिए। अब हम जो आगे का टॉपिक करेंगे मेथड्स ऑफ कंस्ट्रक्टिंग इंडेक्स नंबर्स, ये हम करेंगे हमारी नेक्स्ट वीडियो में। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करते हुए जाना। और चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।